लाइफ में ना कभी भी ना कोई भी चीज़ है ना मुझे इजीली नहीं मिली है। डैड का टेक्सटाइल प्रिंटिंग काम था, अच्छे खासे मतलब मिडिल क्लास थे, अच्छा लाइफस्टाइल था। मेरे को 1000-2000 के लिए सोचना भी नहीं पड़ता था। 2011 में जब डैड बैंकरप्ट हुए और सब कुछ चले गया, घर चले गया, फैक्ट्रीज चले गई, सब कुछ चले गया। एक दिन मेरे साथ फ्रेंड था मेरे कॉलेज का, उसने बात करते करते पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, उसने सडनली बोल दिया तेरी औकात क्या है। वो जब हिट हुआ ना, वहाँ लगा यार सब कुछ फेक है वर्ल्ड में। आपके पास पैसा है, स्टेटस है तो आपके साथ है। तो वो दिन था, मैंने बोला अब मेरे को लाइफ में किसी से बात नहीं करना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने डैड को हेल्प करना है और लाइफ में कुछ अच्छा करना है। शार्क्स, ना मैं कोई फैंसी कॉलेज से हूँ, ना मेरी पर्सनालिटी कूल डूड वाली है, ना मैं कोई ज़बरदस्त स्पीकर हूँ। पर एक चीज़ है, मैं बोलता कम, फोड़ता ज़्यादा हूँ। नमस्ते शार्क्स, मैं शुभम गुप्ता, उल्लासनगर से, जहाँ की हवा में एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं हमेशा से सोचता था, लोग रेडी होने के लिए इतना टाइम क्यों लेते हैं? फैशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल और कूल होना चाहिए। इससे ही बॉर्न हुआ बॉन्कर्स, एक यूनिसेक्स स्ट्रीटवेयर ब्रांड इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल कल्चर। बॉन्कर्स एक सिंपल बिलीफ पे बना है, फैशन लोगों के लिए होना चाहिए, लेबल्स के लिए नहीं। आज बॉन्कर्स के 19 स्टोर्स है, मैं फुल्ली बूटस्ट्रैप हूँ और मेरा प्रॉफिट मेरे से ज़्यादा बात करता है। शार्क्स, पिछले 5 साल से मैंने जो भी सीखा है सब फेलियर से सीखा है, बट मुझे अभी आपकी एक्सपर्टी और गाइडेंस की ज़रूरत है टेक और रिटेल एक्सपांशन के लिए। मेरा आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी। फैशन स्टाइल एफर्टलेस हो सकता है, मेहनत बॉन्कर्स होना चाहिए। शुभम, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। हाय, थोड़ा अपनी कहानी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की? मेरे डैड टेक्सटाइल प्रिंटिंग में थे, बट 2011 आते आते हम लोग बैंकरप्सी पे आ गए। मुझे डैड का 2012 में बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा और मैंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट लिया बीकॉम से, और डैड ने फिर सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट किया। डैड ने जब स्टार्ट किया तो मैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में लर्न कर रहा था। फिर 2011 से हमने वाइट लेबलिंग स्टार्ट किया, हमने ब्रांड्स के लिए काम किया। फिर मुझे तभी से खुद का ब्रांड बनाना था, बट मुझे पूरा सप्लाई चेन समझना था, मुझे पूरा D2C समझना था, मुझे पूरा ई-कॉमर्स समझना था। तो 2014 से मैंने महाराष्ट्र में जितने भी D2C ब्रांड्स थे, मैंने उनके लिए काम स्टार्ट किया। 2020 आते तक मुझे पूरा सप्लाई चेन समझ चुका था, और लॉकडाउन के पहले मैन्युफैक्चरिंग में पैसे नहीं बन रहे थे, बट लॉकडाउन लगने के बाद मुझे ब्रेक मिला और वहाँ से क्लैरिटी आई अभी कुछ खुद के लिए करना चाहिए। तो वहाँ से बॉन्कर्स इन्वेंट हुआ। थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए पहले, जो आपकी डिजाइन सेंस है वो किससे इंस्पायर्ड है? मैं जब लॉकडाउन के पहले रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि इंडिया में ओवरसाइज कल्चर को लेके कोई भी फोकस नहीं है, और वो ग्लोबली बहुत ट्रेंड कर रहा था। कौन सा साल था ये 2020 लॉकडाउन में। ओके। शार्क्स, पहले हम लोगों ने फर्स्ट ईयर ओवरसाइज लॉन्च किया, स्पेसिफिक जेंजी फोकस, थोड़ा लाउड प्रिंट, क्वकी डिजाइंस। पहले हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो वहाँ से मुझे ट्रैक्शन आने लगा। पहले 10 ऑर्डर, फिर 20 ऑर्डर, फिर 40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर तक मैं कॉन्फिडेंस होगा कि अभी वेबसाइट बनाना चाहिए, और 2020 एंड होते हमारा वेबसाइट बन चुका था। फिर 2021 के स्टार्ट में हम लोग ने जॉगर्स बनाना भी स्टार्ट किया, और 2022 में हमने फर्स्ट एग्जीबिशन में हमने पार्ट लिया, और वहाँ पर हम लोग सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे। तो वहाँ से ये क्लैरिटी आ गई कि रिटेल अभी हम लोगों को करना चाहिए। तो 2023 से हम लोग ने अपना फर्स्ट स्टोर फिनिक्स से स्टार्ट किया। You are the chief designer for your company? Yes. और प्रोडक्ट ये मैं ही डिसाइड करता हूँ डे 1 से। आप कैसे डिसाइड करते हो? क्योंकि आपने डिजाइन की पढ़ाई तो की नहीं। ग्लोबली मैं ट्रेंड चेक करता हूँ, जो बहुत प्रीमियम ब्रांड्स है और इंडिया में क्या गैप है, इंडिया में कौन सा ब्रांड
ये सेम चीजें कर रहा है, तो हम वो नहीं करते। जैसे कौन से ब्रांड्स प्रीमियम वर्ल्ड वाइड? ऑफ वाइट पकड़ लो, कीथ पकड़ लो, हमारा एस्पिरेशन वहां से आता है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है? यस, 100% इन हाउस है। एंड व्हाट इज द कैपेसिटी? 3 लाख पीसेस पर मंथ है। Oh, very good. तो आपके बैच साइज क्या है? 100। That's what I thought. So you cracked that. What is that one thing which you think you do better than others? जो हमारे डिजाइन है वो बहुत ही ट्रेंडी है, और ये क्वालिटी में, ये प्राइसिंग में इंडिया में कोई भी ये ब्रांड नहीं दे पाएगा। I think your quality looks good. ये प्राइसिंग में पूरे इंडिया में कोई भी नहीं, और हमारे है ऑलमोस्ट कितनी? सारे प्रोडक्ट 3 मंथ गारंटी है। प्रोडक्ट में कुछ भी हुआ आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। शुभम, प्राइसिंग है कितनी? ये 1200 का है। ये और ये जैकेट? ये 3000 का है। थोड़ा सा मिक्स है, कभी एक तरफ थोड़ा बहुत सिंपल की तरफ जाता है, एक तरफ तू थोड़ा स्ट्रीट वेयर की तरफ जा रहा है, तो मिक्स ऑफ आइडियोलॉजी भी लग रही है। हमारा डीएनए स्ट्रीट वेयर ही है, बट जब हम लोगों ने पहला स्टोर किया तो मैंने देखा कि जेंजी के अलावा भी मेरे स्टोर पे मैच्योर क्राउड भी आ रहा है। वो सेल्स स्ट्रेटेजी हो गई कि चल कस्टमर को जो देना है दे दो, बट उससे ना लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग में इशू पता है क्या आता है? तेरा ब्रांड एक चीज के लिए स्टैंड नहीं करेगा, या तो तू स्ट्रीट वेयर बन या फिर थोड़ा सिंपल क्लासिक टोनालिटीज में जा। बट हम लोग स्ट्रीट वेयर में ही अलग अलग सिलवेट लेके आ रहे हैं। Correct. लेकिन ये क्या स्ट्रीट वेयर है? नहीं, तो फिर इसको क्यों बना रहे हो? क्योंकि मेरा 90% रेवेन्यू स्ट्रीट वेयर से ही आ रहा है, 10% ये सारी चीजों तो से आ मत रहा है। करना। I disagree with them. Athleisure Yeah. is a very beautiful extension Yes, क्योंकि yes. all ages wear athleisure at all times of the day. Yeah. So I think the lines have blurred between streetwear and athleisure. At least the lines have blurred. Yeah. So I don't think it dilutes your positioning. But ultimately मैं हमेशा बोलती हूँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की, right? वो तो करेगा ही अपने मन की। वो लग ही रहा है उस टाइप का। कितनी इन्वेंट्री रखते हैं आप? 45 डेज से कम की। दिस इज ऑन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट? कॉक्स। तूने फ्लेक्स मारा था अपना आने के पहले कि एक मेरे से अच्छा मेरा प्रॉफिट है, ऐसा कुछ बोला था ना? हाँ। तो उसके ऊपर थोड़ा और डबल डाउन करके क्या प्रॉफिट है, क्या रेवेन्यू? फर्स्ट ईयर हम लोग ने 5 करोड़ किया, सेकेंड ईयर हम लोग ने ये FY 2021 FY21, सेकेंड ईयर हम लोग ने 35 करोड़ किया, Whoa. थर्ड ईयर हम लोग ने 65 करोड़ किया, फोर्थ ईयर हम लोग ने 99 करोड़ किया, हे भगवान। और लास्ट ईयर हमारा 125 करोड़ पे हम लोग ने नेट सेल। गुड जॉब। Oh my God, well done. और ये ईयर हम लोग अराउंड 170 to 180 करोड़ के नेट रेवेन्यू पे क्लोज करेंगे। और प्रॉफिट भी बता दे अपना इस सारा। लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट हमारा EBITDA है 18%। Brilliant. पूरे पिछले साल का कितना था? EBITDA था हमारा 11%। And let me repeat, your bootstrap. Yes. Well done, इस Shubham. साल कितना Well करेगा ये? done. 180 करोड़ पे? 170 to 180 करोड़। और उसमें प्रॉफिट कितना करेगा? 30 करोड़ से 35 करोड़। Unreal, man. Unreal. गुड जॉब मैन, गुड जॉब। अभी तभी तो समझ आया कि तू फ्लेक्स क्यों मार रहा था। The numbers are amazing. Thank you. पर फैशन बिजनेस में EBITDA नहीं, पैट तक देखना जरूरी है। वो जो 11% का EBITDA बताया था ना आपने पिछले Last साल year का? लास्ट ईयर का, उसमें पैट कितना था? 7%। ये ईयर एंड होते होते मैं 20% EBITDA पे क्लोज कर दूंगा आराम से, और मेरा पैट होगा अराउंड 14 to 15%। वेरी गुड नंबर्स यार शुभम, कांग्रेचुलेशन एंड हैट्स ऑफ टू यू यार। ऐसे नंबर्स देखने को जनरली मिलते अब नहीं शुभम है। smile कर इससे रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, व्हाई डू यू वांट टू रेज मनी? एक्चुअली मेरा डीएनए प्रोडक्ट है। मेरा डीएनए में मुझे बिल्कुल भी टेक और रिटेल के ऑपरेशन में हम लोग बहुत ही लैक कर रहे हैं, तो मुझे आप लोगों की वहाँ पर एक्सपर्टीज चाहिए। तेरे जो सेल्स हैं 170 180, ये प्राइमरीली ऑफलाइन से आ रहे हैं कि ऑनलाइन से? मैं बता रहा हूँ, हमारा 55% ओन वेबसाइट है, 40% ओन रिटेल है, 5% मार्केट प्लेस है। इसको बदल के आपको क्या करना क्या है? मेरे को मेरा ऑफलाइन और मेरा ऑनलाइन ये आपस में इंटीग्रेट होना चाहिए, तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ओमनी चैनल बनाना है, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मेरे पास वैसे लोग नहीं है। एवरी स्टोर इज प्रॉफिटेबल? यस। हर स्टोर में कितना प्रॉफिट निकल रहा है? और स्टोर का EBITDA 25% है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये नहीं रहेगी कि आप स्टोर्स डबल कर दो? हाँ, बट मेरे को उसमें टेक का बहुत हेल्प चाहिए, और ऑपरेशन में हम लोग बहुत लैक कर रहे हैं। What I haven't understood जो इस सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है इज प्राइसिंग। यस। तो आप कौन से सेगमेंट में हैं और आपका एवरेज प्राइस क्या होगा? हमने ना डे 1 से ही ब्रांड को ना बहुत ही एस्पिरेशन रखा है। प्राइसिंग वाइज हमने वेस्ट साइड के थोड़ा नीचे रखा है, और हमारा जो टीजी है, जो टीजी
ज़ारा और H&M को अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो बॉन्कर्स के पास आएगा। तो मार्केट में वो बहुत बड़ा गैप है। तो आपका एवरेज टी शर्ट क्या होगा? price? हमारा एवरेज टी शर्ट प्राइसिंग है 799। आपकी सब थिंकिंग करेक्ट है, एक ही थिंकिंग आई थिंक यू शुड डबल डाउन। सो फॉर एग्जांपल बेड हाउस भी जब यहाँ आए थे, दे वर बूटस्ट्रैप्ड एंड दे वर प्रॉफिटेबल। उनका एपिसोड एयर होते ही दे गॉट अ ह्यूज फंडिंग राउंड फ्रॉम JM फाइनेंशियल। देयर वैल्यूएशन वेंट अप 3x। उन्होंने वो पूरे फंडिंग के साथ ऑफलाइन एक्सपेंशन में डाला है अलोंग विद टेक। मेरे ये ईयर एंड होते होते मेरे और 5 स्टोर आ जाएंगे। थिंक अबाउट 50 स्टोर्स इन 1 year, not 5। यस। आज आप 30 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपके डैड को क्या फीलिंग आती होगी? बहुत प्राउड फील करते हैं। हाँ, बहुत प्राउड फील करते कोई हेल्प करते हैं? बिकॉज उनका एक्सपीरियंस तो इसी हैं। लाइन में है डैड ना? मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हेल्प कर रहे हैं। जैसे इंडिया में कोई सस्टेनेबल ब्रांड नहीं है। मेरा विजन है कि मेरे को अपना ब्रांड सस्टेनेबल टुवर्ड्स भी लेके जाना है। What do you mean? जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पूरा इकोसिस्टम सस्टेनेबल होना चाहिए। लाइट वगैरह सोलर एनर्जी से चल रहा है। हम बहुत ही पीपल्स फोकस कंपनी है, तो वो डायरेक्शन में डैड मेरा बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप ही के पास है सारी इक्विटी? 92 मेरे पास है, 5% मॉम के पास है, Well done. 3% मैंने ESOP दिया हुआ है। वेरी नाइस। शुभम, अब एक चीज बताइए, why has Shubham's company become so successful? आपकी क्या सुपर पावर है? ये इंडस्ट्री में मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग कोई भी नहीं हो सकता। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, घर पे रोज 11-12 बजे पहुँचता हूँ। मैंने 3 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है। मैं डिजाइन ही देख रहा हूँ और क्वालिटी पे फोकस हो। हमारा कस्टमर रिटर्न रेशियो 45% है और मर्चेंडाइज रिटर्न रेशियो 10 to 12%। वो तो ठीक ही है, which is very बहुत ठीक good. है, तभी तो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। 25% होता है लोग। होता है हाँ। हमारा RTO भी बहुत कम है, 6 to 8% है। Shubham, I'm giving you an offer of 1.5 crore for 0.5%. Exactly what you want, I'm giving you. थैंक यू। You don't want royalty? I'm not asking for royalty today because I want to make it too good for him to refuse. थैंक यू। Shubham, yaar, can't argue with your numbers. I would have loved to be an investor. लेकिन यार 300 करोड़ की वैल्यूएशन पे जो नमिता मैडम ने आपको ऑफर दिया है, I think it's going to be tough for me to match. And that's the reason I'm out. I think as a founder, I love this humility. Personally, that is also my trait. Second, beyond business, जो आप सोच रहे हैं in terms of sustainability and all those things, that also is a very right direction. Business कुछ चीज़ अच्छी भी कर सकता है, which can be good for society. Coming to the offer, we all love this space. 0.5 is very low. तो मेरा ऑफर होगा 2 crore for 1%. But then we can support you in lot of those areas जो actually तुम्हारी challenge है. मैंने आपका ऑफर यार मैं ऑफर दूंगा, फिर तू बाकियों से मांगेगा, फिर मैं बोलूंगा कि तक मेरे को नेगोशिएट नहीं करना। ये सब चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्या करूं? ठीक है नमिता, डील पक्की। Thank you very much. We're अबे done. एग्जिट स्पीच तो देना दे। Hello, it's done. Deal done. नहीं बस ठीक है, कर लिया तो अरे करने उसको दो। सुनना कर नहीं लो, है। कर Yeah, लो, but we are yet to make offers, right? Well done, Shubham. Good decision, and you. we will make this big together. Yes. And I love your vision. I love your brand. Let's do it. Yeah. Thank you. थैंक यू। Do you want to listen to other sharks' offers? He doesn't. He just said it. आपने बोला ना आपको नहीं सुनना है ना? दे ही नहीं रहा कोई दे ही नहीं दे रहा। चलो आगे बढ़ो। थैंक यू शाक्स, थैंक यू। Bye. चलो, good work यार by the way. थैंक यू। चलो, all the best. बाय, थैंक यू। जो मैं टैक्स से और रिटेल से जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, नमिता के कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे इंडस्ट्री में कि वहाँ से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नमिता ने ऑलरेडी मेरे को जो वैल्यूएशन चाहिए था सेम वैल्यूएशन दे दिया था, इसके लिए मैंने किसी का सुना ही नहीं। वो लोग नहीं देने वाले थे, मैंने शक्ल पे ही देख लिया था। मेरे लिए तो बहुत साफ है, इतने अच्छे नंबर्स थे, डील नहीं बन रही थी, मैडम ने पहले Yeah. 0.5% में कर दिया, तो फिर कहाँ घुसे? उसको जो चाहिए था वो मिल गया, पैसे भी मिल गए, वैल्यूएशन भी मिल गई, और कोई He कुछ was बोल नहीं very रहा। clear. सोचे And जा all रहे he हो। wanted was valuation. He didn't even care about the quality of the shark. Yeah. Hello. Shut the hell up. I'm kidding. Yeah. Good deal. I'm happy.